नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट लेके आया हूं। ठीक, और ये इतना अच्छा चैप्टर है। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बैठकी व्यवस्थीकरण भी बोलते हैं। और ये इतना अच्छा चैप्टर है जो देखिए, बैंक के लिए सबसे पहले तो बैंक के लिए, आरआरबी के लिए, और एसएससी में भी पूछता है। एसएससी में खासकर जीडी में तो एकदम धमाल, अभी हर एक सेट में क्वेश्चन आ ही रहा है। और बैंक वाले तो फ्री हो जाएं, बैंक वाले में थोड़ा सा जब आपको आ जाएगा ये समझ में तो थोड़ा सा टफ, और एक ही सेट में दो से तीन क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। और आरआरबी में भी पूछने लगा है, इसलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको बड़ी बारीकी से आज मैं बेसिक से भी समझाऊँगा। और जो लोग इसको पहली बार देख रहे हो तो अच्छा से आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार इस सवाल को पूरे लास्ट तक जब देख लेंगे आप हमारे वीडियो को, तब उसके बाद आप फिर वीडियो पॉज करके रोक के जब बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन कैसा होता है तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप का क्वेश्चन है। पहले समझ लेंगे ना, आप समझ जाएंगे आप कि सिटिंग अरेंजमेंट में पूछता है कैसा। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब बैठ के व्यवस्था में लगाना है। तो कभी गोला वाला टेबल पे जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के लोग खाना खाते हैं, चाहे गांव घर में लोग को देखते हो बैठ के ताश खेलते हैं, छकड़ी उकड़ी जिसमें 6 आदमी एक साथ बैठ जाते हैं, उसी तरह से 6, 7, 8 मित्र भी होते हैं वो एक जगह बैठ के। या कभी कभी ये बोलता है बेंच लगा दिया, उस बेंच पे एक आदमी बैठा है, सबका मुँह उत्तर की ओर या पूरब की ओर या पश्चिम की ओर, ये सब भी इसी में आता है। कभी क्या करो, 2 बेंच लगा देगा आमने सामने, इस साइड के लोग उसके सामने घूमे, उस साइड के लोग इसके सामने, एकदम एक दूसरे के आमने सामने। ये सारा चीज़ इसी में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग गोला वाला मेज पे ज़्यादा बल मारने वाले हैं। और आपको अगर कोई बता दे कि ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में, चाहे आज अगर आपको कोई बता दे कि कल आपका एग्जाम है और ये सवाल आज रट लो, कल पूछेगा, तो जैसे आप रट लेते हैं ना उसी तरह आप उसको ना VVI क्वेश्चन लोग करके बता दें ना, अंडर मैट्रिक वैट्रिक में सर कि VVI सवाल है, लड़ने का चांस है, उसको याद कर लो, कैसे चट लेते हैं। वैसे ही आप समझिए कि फिक्स है ये चैप्टर और एकदम फिक्स है। तो इसको बनाते कैसे हैं आज इसी पर हम बल मारते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केंद्र जब वृत्ताकार बोला तो एक वृत्त बना लेते हैं, यानी गोलाकार एक टेबल बना लिया, ऐसे करके गोलाकार बना लिए। अब 8 बोला तो 8 को कुर्सी ऐसे लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सामने सामने इसलिए लगा रहे हैं। हम अगल बगल में भी कहीं भी लगा सकते थे, 8 कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन सामने सामने में इसलिए लिख देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई किसके सामने बैठा है, कोई किसी के सामने नहीं बैठा। जब ये पेयर में हो, यानी जोड़ा में अगर ये संख्या दिया हो तो कभी कभी सामने सामने भी बोल देता है। और जब ये इसकी संख्या पेयर में ना हो, जैसे अभी 8 के बदला 7 ही रहता तो आमने सामने वाला नहीं पूछता, और 6 रहता, 4 रहता, 8 रहता है, तो समझते हैं कि वैसा आ सकता है। इसलिए इन बातों को भी पहले ही से ब्रेन में एडजस्ट करके रखते हैं। तो इसलिए 8 बोला तो 8 ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं अपने लोग, ये जो सवाल लिखा होता है अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और इसमें जब देखिए क्या होता है कि हम लोग रफ भी साथ साथ करते चलते हैं, और बनाना जब शुरू करते हैं तो बनाना शुरू के लिए जिसके बगल में हिंदी में के लिखा हो ना, उससे जब आप सवाल शुरू करते हैं तो बड़ी आसानी से सवाल बनता है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें एक चीज़ और हम आपको समझा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा आप। ये सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब आपको समझना है। इसमें बाईं बोलेगा, दाईं बोलेगा, 1 2 3 तो गिनने आता है, दूसरा तीसरा बोलेगा, चौथा बाईं बोलेगा तो बाएं तरफ बढ़ना है, दाईं मतलब आपका बायां तो बायां, आपका दायां तो दायां। बायां दायां समझ में आता है ना, जो भी समझाना पड़ेगा। नहीं आता है तब ठीक है, चलिए। तो आप जब किसी को बोलते हैं कि बैठना है, तो बैठने का मतलब आपको समझना है कि हम इस पर बैठ गए और केंद्र की ओर मुँह, केंद्र का मतलब बीच में। मान के चलो कि टेबल गोला है, इसमें खाना रखा हुआ है बीच में, अब हम लोग कुर्सी लगा दिए, बैठ के इस पर से खाएंगे, लेना भी और खाना है। तो आप लेंगे तो आप किधर बैठेंगे, इधर ना, खाना की तरफ ना मुँह करके बैठेंगे, तो खाना की तरफ मुँह करके बैठेंगे। कभी जब टफ होता है सिटिंग अरेंजमेंट में भी, पजल टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट, इसी में कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई आदमी बाहर भी मुँह करके बैठा है, ऐसा भी दिया रहता है, तो ये ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले स्टार्टिंग वाले को देख लेते हैं कि सब लोग अंदर मुँह करके बैठे हुए हैं और सबका केंद्र की तरफ ध्यान है। हम बिंदु से ले देते कि मान के चलो ये खाना रखा हुआ है, सब लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। अब हम बैठ गए तो हम बैठ के तो ऐसे बैठ जाएंगे। अब दाहिना बोलेगा तो अपना दाहिना की तरफ बढ़ जाएंगे, बायां बोलेगा तो अपना बायां की तरफ बढ़ जाएंगे। यही काम करना है। 2 बोलेगा तो 2 बाएं, यानी जब बोले कि जैसे कोई बोले कि आपके बाएं को तीसरा बैठा है, तो अपने आप को नहीं गिनना है, अपने बाद वाला कुर्सी से 1 2 3 गिनना, इन्हें कि अपने भी गिनने लगना 1 2 3।
अपने आप। अगर बोले मेरे बाएं कोई दूसरा बैठा है तो अपने को छोड़ के, जैसे मैं यहाँ बैठ गया और मेरे बाएं कोई दूसरा, तो मैं यहाँ बैठ गया और यहाँ दूसरा, तो एक दो उसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। मेरे दाएं कोई दूसरा बोलेगा तो यहाँ हम बैठ जाए तो एक दो यहाँ बैठ जाएंगे। और इसको अपने के जैसे एडजस्ट कर करके ऐसे ऐसे करके आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, नेचुरली बात है ये सब। अब क्या बोलता है देखिए, कहता है कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब बात कर रहा है बी कॉमा जी और डी के बीच में बैठा है। मतलब अब जो कहता है उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बी जो है सो जी और डी के बीच में बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। डी इधर भी हो सकता है और जी इधर भी हो सकता है। बी दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकता है। तो अभी हम कंफर्म नहीं है कि जी जो है सो बी के बाएं बैठा है या बी के दाएं बैठा है, इसलिए इसको एडजस्ट नहीं करते। इसको बना के चार्ट रख लें, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कभी कभी लोग दो दो को बिट चार्ट बनाना शुरू करते हैं, एक बार ये लगा देते हैं, एक बार ये लगा देते हैं, और नॉर्मली एक सिंगल पे भी बन जाता है। आप देखिएगा, अब आपके समझ में आ जाएगा। और हम क्या बोले हैं आपको कि जिसके बगल में हिंदी में के लिखा हो उससे सवाल बनाना शुरू करते हैं, आसानी से बनता है। इसको हम लिख के बगल में रख लिए हुए हैं अभी, और इसको अभी करेंगे जब जगह आएगा। तो इसमें से कोई एक आदमी जब बैठ जाएगा, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों में से कोई एक रूल एक साथ लगेगा, तो ये दोनों का भी एडजस्ट करेंगे, बनाते हैं। तो अब देखिए अब क्या कहता है अगला लाइन। अभी इसको कर लिया, अभी नहीं स्टार्ट किया, उस पर बैठाना। यहाँ से कर रहे हैं एच कॉमा बी के बाईं ओर तीसरा। कहता है एच जो है सो बी के, देखिए बी के बगल में कॉपर के लिए के लगा हुआ है, तो यानी जिसके बगल में हम क्या बोले थे कि जिसके बगल में हिंदी में कॉपर के लिए के लिखा हो वहाँ से शुरू कर दिए। तो बी कहता है एच कॉमा बी के बाईं, तो बी को यहाँ बैठा लिए। अब एच जो है सो बी के बाई, अब बी के जगह पे खुद जाके से बैठ गए, ऐसे देख लिए। अब देख लिए यहाँ पे हम बैठ गए और मेरा बाई बोला तो इधर चलेंगे, दाई बोलेगा तो इधर, तो बाई बोल रहा है तो बोल रहा है एच कॉमा बी के बाई और तीसरा, तो यहाँ से तीसरा गिनेंगे, खुद पे नहीं गिनना है, एक दो और तीसरा, मतलब यहाँ एच बैठेगा। तो बोल दिया, देखिए अब गौर से यहाँ करा है एच कॉमा बी के बाई और तीसरा एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यानी एच जो है सो बी के बाईं, एच ऐसे स्थान पे बैठा है कि ए का रिलेशन, एच ऐसे स्थान पे बैठा है जिसका रिलेशन बी के साथ भी है और ए से भी है। तो बी के साथ कर रहा है, एच जो है सो बी के बाईं और तीसरा, तो एडजस्ट कर दिए। अब क्या कर रहा है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, मतलब ऐसा जगह पे ए बैठा हुआ है कि उसके दाहिने स्थान पर एच है। अब आप कल्पना करिए, हम तो यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर कोई मेरे दाहिने बैठा है तो मैं उसके बाएं बैठा हूँगा, अगर मैं किसी के बाएं बैठा हूँ तो वो मेरे दाहिने बैठा है, यही करना पड़ता है। तो अब देखिए अब इस पे काम कर रहे हैं कि अब कह रहा है कि एच जो है सो बी के बाईं ओर तीसरा हो गया और ऐसा जगह पे एच है कि ए के दाईं ओर भी दूसरा है। तो अब दूसरा, इससे ना आपको नहीं समझ में आया, बाईं दाईं को थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप देखिए क्या करना है। दूसरा बोला तो एक दो यहाँ और एक दो यहाँ। अब एक अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो एक अगर हम यहाँ बैठाते तो एक दो यहाँ चला गया, बाईं ओर चला गया, जबकि यहाँ कह रहा है ए के दाईं, तो यहाँ नहीं बैठ सकता, दूसरा स्थान अब एक यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ए यहाँ। अब ए यहाँ बैठ गया, अब ए यहाँ बैठ गया, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम खुद ना यहाँ ऐसे एडजस्ट करके बैठ के देख रहे हैं तो मेरा मुंह अंदर की ओर हम कर लिए अंदर की ओर मुंह कर, इधर से मेरा दाहिना हो गया तो हम दाहिना चले गए। बात समझ में आया? अब आप, मेरा बोर्ड था इसलिए नहीं घुमा पाए, आप कॉपी पे जब बनाते हैं ना तो आप कॉपी को घुमा घुमा के अपने शरीर के सामने ले आकर एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बनाते हैं। तो चला गया। अब उसके बाद क्या करना है, गौर से देखिए एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे हम बी लिख दिए, कन्फर्म लिख दिए, तो इस बी में से इस बी को काट देते हैं हम ना। एच लिख दिए, एच का सीट एडजस्ट कर दिए, तो एच को हम काट देते हैं, बार बार इसको नहीं देखना। यहाँ ए लिख दिए तो ए को हम यहाँ से काट देते हैं, बार बार इसको एडजस्ट नहीं करते। और जो एक बार बैठा दिए उसको अभी नहीं कि मन में आए कि थोड़ा सा ए सीट नहीं एडजस्ट रहती, इसको यहाँ खसका दो, इसको यहाँ खसका दो, वो नहीं करना है इसमें। जिसको बैठा दिए उसको बैठा दिए। अब उस पर बात करते हैं। तो ये तीन को एडजस्ट हो गया। अब थोड़ा सा आगे लाइन पढ़ने से पहले अगर आपको लगे कि हमको थोड़ा सा कुछ देखना है तो आप देख भी सकते हैं, और नहीं तो देखिए जैसे यहाँ पे बी का दिख रहा है और जी और डी के बारे में, तो जी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं इसको। मन में अगर आए तो अभी कंफर्म नहीं है, होगा ये हमको पता है कि या तो यहाँ जी हो सकता है या तो यहाँ डी हो सकता है, लेकिन या तो यहाँ, तो अब इसमें कंफर्म हम यहाँ बोलेंगे नहीं, यहाँ हम जी यहाँ लिखेंगे, तब क्या करेंगे आप? अभी कंफर्म नहीं है।
जब कन्फर्म हो उसी को लिखना है। लेकिन इतना पता चल गया कि बी यहाँ बैठ गया, तो बी अगर बीच में बैठेगा, बी अगर किस में बैठेगा, बीच में, यहाँ पे गलती होगा तभी ठीक कर दिए, बी अगर बीच में बैठेगा तो क्या करेंगे, यहाँ जी या तो यहाँ डी और यहाँ जी, तो यहाँ डी यहीं कहीं ना जाएगा। लेकिन ये 3 गो सिर्फ बी जी डी के लिए ही पता है, ये पता चल गया। तब तक अगला लाइन पढ़ लेते हैं। अब क्या कहता है, सी कोमा ए और जी के बीच में बैठा है। सी जो है, सी कोमा ए और जी के बीच में बैठा है। तो देखिए कौन, सी, ए और जी, तो ए दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, और सी जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए क्या लिखेंगे, कह रहा है सी जो है, सी ए और जी के भी ऐसा ही कर सकते हैं, इधर भी जी कर सकते हैं, इधर भी ए कर सकते हैं, तो सी जी तो इधर ए चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से ए बैठा हुआ है, तो ए को यहाँ देखकर अगर यहाँ हम सी देंगे तो इधर एच हो गया, तो इसलिए सी यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए अब सी यहाँ आएगा, ये कंफर्म हो गया। ए और जी के बीच में सी बैठा है, तो सी यहाँ आ गया, तो अब जी को कहाँ देना पड़ेगा, ये वाला रूल फॉलो हो गया कि ए उसके बाद सी उसके बाद जी, चाहिए वाला ये उसके बाद सी उसके बाद जी, आगे ये वाला रूल फॉलो कर लिया। दोनों में से कोई जो रूल बोले थे वही फॉलो कर लिए, तो अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ आ गया। अब देखिएगा गौर से, सी को यहाँ बैठा है तो सबसे पहले सी को यहाँ काट देंगे। अब जी यहाँ बैठ ही चुका है, अब देखिए कन्फर्म ये हो चुका, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये हो गया, अब इससे थोड़ा सा मतलब है। क्या मतलब है भाई, जी बी डी, जी के बाईं तरफ बी और बी के बाईं तरफ डी, तो जी के बाईं तरफ बी और बी के बाईं तरफ डी। अब ये वाला लग गया रूल। अब इससे हमको नहीं मतलब, ये भी हो सकता था ये भी, लेकिन जब हमको पता चल गया कि डी यहाँ या तो यहाँ, जी या तो यहाँ या तो यहाँ, तो जी जब यहाँ बैठ गया तो अब डी के लिए एक सीट यही खाली था तो लिख दिए। अब इसको भी लिखा दिए यहाँ पे, तो अब जिसको हम यहाँ पे लिख दे, डी को लिख दे तो डी को काट दिए, जी को लिख दिए तो जी को काटने से क्या होगा आपको कि अभी हल्का सवाल में हम आपको बोले काटने, आप नहीं काट पा रहे हैं, चार नहीं काट रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है कि ये तो बिना काटे ही लिख सकते हैं, आपको लगता है। अब मैं जो कहता हूँ उस बात को सुने आप। कभी कभी क्या होगा कि जब इसमें टफ सवाल आएगा, आप नहीं काटे रहेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और एक कहावत भी है कि गलती ना, बार बार गलती करके सीखने के बजाय अपने से बड़े जिन लोगों ने गलती की है, अब वो जो आपको रास्ता बता रहे हैं उनको जब सुनेंगे तो आपको क्या होगा कि जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसलिए दूसरे की गलती से सीख लें, कहा भी गया ये बात। अन्यथा क्या हो जाएगा, आपको गलती करते करते आप बार बार गलती करते जाएंगे, बस लाइफ उसी में बीतता चला जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगा। फिर अब क्या कहता है, आप गौर से देखिए, ई वाला जो पहले लिखे थे वो भी एडजस्ट हो गया। अब कहता है बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है, यानी बी के सामने ई नहीं बैठेगा, तो बी के सामने वाला सीट पे ई यहाँ नहीं बैठेगा। तो अब ई अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो ई के लिए कौन सा सीट खाली है, देखिए ना गौर से, ई यहाँ बैठ ही नहीं सकता, कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पे कि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने, न बी के सामने ई न ई के सामने बी, तो अब बी यहाँ पहले से बैठा हुआ था, इसके सामने में ई नहीं बैठेगा, तो ई के लिए मात्र एक सीट खाली है। कौन, यहाँ से सीट खाली है, ई को काट दिया। अब देखिए ई को काट दिया, अब कौन है, एक कुर्सी बच्चा है और एक ही आदमी बचा हुआ है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम एक आदमी बच्चे हो और एक ही कुर्सी बचा, तुम कुर्सी पे बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ, यही काम। अब यहाँ पे एफ पे बैठा दिए। अब क्या होता है देखिएगा गौर से, अभी हम आपको बताना सिखाएं, जब ये बना लेंगे आप, गौर से सुनिएगा आप, अब हम जो कह रहे हैं, अब क्या होगा कि आपके मन में आ गया इस पर सवाल क्या है। पहले सवाल बनाने से पहले इस पर तो 4-5 सवाल दिया था, बैंक में क्या होता है इसके नीचे 5 सवाल दिया रहता है। अभी कभी आपको पूछेगा कि बी के दाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर कौन है, बी का स्थिति सी के संबंध में क्या है, और डी के बाएं चौथा कौन है, बी के दाएं चौथा कौन है, ऐसे करके सवाल पूछता है। जैसे पूछ दिया आपको कि बी के दाहिना चौथा कौन है, तो बी के दाहिने, तो बी को लेना, यहाँ से जाना 1 2 3 4 एफ है। आपको पूछ देगा बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी जी भी है और बी का पड़ोसी डी भी है। डी के बाएं तीसरा कौन है, तो बी, डी के सामने गए 1 2 तीसरा एफ बोल दिए। ऐसे सवाल पूछता है। लेकिन सवाल बनाने से पहले जब ये आपको कंफर्म बना लेंगे, आप इस बात को समझिए जिस बात को मैं कह रहा हूँ, सवाल बनाने से पहले ये सिटिंग अरेंजमेंट का जो ब्रिज चार्ट जिसको बोलते हैं, ये जब आपका सही बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपका इस पर जितना भी सवाल 4 पूछे 5 पूछे जो भी पूछे सब सही का सही बन जाएगा। ठीक है, अब आपके अगर समझ में आ गया हो तो मैं अभी हट रहा हूँ और इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस पर एक सवाल हम अभी और देने वाले हैं आपको समझाने के लिए। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एक बार पूरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, उसके बाद क्या करें, आप बीच बीच में वीडियो को रोक के दोबारा जब देखते हैं तो रोक के क्वेश्चन आ गया रोक दीजिए, अपने बना लीजिए खुद, और उसके बाद उसको क्या करिए,
कि फिर जो बनाया हुआ मेरा उसका आंसर शीट मिला के देखिए, और जिस दिन आपको ब्रिज चार्ट बनाने का समझिए आपका 5 क्वेश्चन फिक्स हो गया, एकदम फिक्स हो गया। बैंक में, रेलवे में भी बहुत पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए अभी अब दूसरे सवाल पे अभी हम आएंगे आपके लिए। देखिए अगले सवाल में मैंने ताश के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया, आगे सवाल में ताश आ ही गया। हमने कहा भी था कि ताश वाश खेलने के लिए गांव घर में लोग बैठते हैं एक जगह, तो ऐसे गोल गोल छकड़ी उकड़ी खेलने के लिए बैठते हैं। तो कह ही रहा है कि देखिए ABCDEF और G, तो 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हो गया। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गए कि आमने सामने वाला इस सवाल में बात का चर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 आदमी में आमने सामने होगा ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा। तो अभी हम लोग ब्रिज चार्ट बनाएंगे और 7 आदमी का बनाएंगे। तो 7 को कुर्सी लगा देंगे, बना लिए गोला, 1 2 3 4 5 6 7। सब लोग किधर की ओर देख रहा है भाई? केंद्र की ओर देख रहा है, अंदर की ओर ताश फेंकेगा, तो चारों सब लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठेगा। और सवाल के बाद पढ़ रहे थे, देखिए क्या कहता है कि ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। F, G के दाईं ओर दूसरा है। F जो है, और हम क्या बोले थे कि जिसके बगल में हिंदी में के लिखा हो वहाँ से शुरू कर देते। तो G के, तो G को सबसे पहले कहीं भी बैठा देंगे। कहीं भी मतलब क्या, जो आपको कॉपी पे बनाते हैं तो सबसे यहाँ से शुरू कर देते हैं। G को बैठा दिया। अब क्या कहता है, सोच देखिए, F, G के दाईं बोला, दाईं और दूसरा, तो G को बैठा दिया और इसका दाईं और दूसरा नंबर पे जाएंगे। और हम क्या बोले हैं कि खुद को छोड़ के गिनना है। यहाँ हम G हो गए, बैठ गए, तो इसको छोड़ के 1 और दूसरा। यहाँ कौन बैठा है? F बैठा दिया। और क्या बोले थे करने कि जो बैठा दिए हैं, जिसको यहाँ पे हमने बैठा दिया है, उनको क्या करना है? सबसे पहले काट देना है। इससे क्या होता है कि आपको ना बार बार, जैसे यहाँ पर हम G और F को होता है, F को काट दिया और G को काट दिया, मतलब इनको अब दोबारा देखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। फिर अगर इसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एडजस्ट हो गया, यहाँ से अब दोबारा उठाना नहीं है इनको। अब क्या कर रहा है सो देखिए आप, ये हो गया, कर रहा है B, F का पड़ोसी है। B जो है सो F का पड़ोसी है। और पड़ोसी का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का मतलब B जो है सो F का पड़ोसी है, तो F के इधर भी बैठेगा B, चाहे इधर भी, पड़ोसी दोनों। मतलब हम जो है, मेरा घर है, मेरा पड़ोसी दाहिना तरफ भी एक पड़ोसी होता है, एक बाएं तरफ भी पड़ोसी होता है। सामने आने वाला, यहाँ सामने आने वाला बात तो है नहीं, तो चलिए हटाइए। तो अभी सामने वाला, तो मतलब यहाँ ऑलरेडी पहले से F है ही। अब B जो है सो बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, तो इसलिए यहाँ लिख के रख लिए। और नहीं तो इसको थोड़ा सा दूर में, अभी इसको कंफर्म नहीं कहीं, यहाँ भी बैठ सकता है B, और B थोड़ा यहाँ से भी, यहाँ भी बैठ सकता है, थोड़ा सा दूर में बढ़ा के कंफर्म कर दिए हैं। कंफर्म नहीं कर दिया, अलग रखे हैं। कंफर्म होता तो नज़दीक में लिख दिए होते और काट दिए होते, तो दूर में या तो यहाँ लिख लिए, आपका मन नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दूर हटा के, यानी जैसे B यहाँ हो सकता है, इस सामने पे B का सीट हो सकता है, इस सामने में B का सीट हो सकता है, क्योंकि F का पड़ोसी है तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि अभी कंफर्म नहीं थे, इसलिए इसको कर लिए, यहाँ पे लिख कर रख लिया, और अगला लाइन बढ़ेंगे पढ़ने के लिए। जो कंफर्म नहीं तो उसको आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो उसको बाद में एडजस्ट करते हैं उसको। E जो कि C का पड़ोसी है, E जो है C का पड़ोसी है, सॉरी E जो, हाँ सही है, E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए G पहले से बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि E जो है सो C का पड़ोसी है, मतलब एक E पड़ोसी है, और एक किसको कह रहा है पड़ोसी करने के लिए? E C का पड़ोसी है। तो E जो है सो C का पड़ोसी, C इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, और G ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है। तो G के दाईं ओर चौथे हम E को बैठा सकते हैं ना, कि नहीं बैठा सकते? यानी E के बारे में कह रहा है, E जो है सो C का पड़ोसी भी है, और उसका संबंध, E का संबंध G के साथ, G से दाईं ओर, G से किधर? G से दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो G से दाईं ओर चौथे पर चलेंगे। अब क्योंकि अब E के साथ C का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बैठा अभी? क्योंकि अभी C नहीं बैठा था, कहीं E नहीं बैठा था, लेकिन G कन्फर्म बैठा हुआ है, तो इसलिए G के साथ E का कन्फर्म कर रहे हैं। चौथा दाहिना, 1 2 3 और 4, तो यहाँ दे दिए किसको? E को दे दिया। अब E को यहाँ दे दिए, तो अब E को यहाँ पे क्या कर दिए? काट दिए। अब आप गौर से देखिए, E वाला हो गया, E वाला बैठ गया हुआ है, G का संबंध हो गया, और E का संबंध C का पड़ोसी है। अब C या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। तो अगर C यहाँ बैठ गया तो B अब यहाँ चला जाएगा, क्योंकि B के लिए यही 2 सीट है। तो अगर C अगर यहाँ बैठ गया तो B यहाँ भी बैठ सकता है। ये ब्रेन में चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ब्रेन में चल रहा है, और इतना बात चलते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इससे आपका स्पीड कम हो जाता है। जो बात बोला वो बात आपके ब्रेन में चलना चाहिए।
अभी कंफर्म नहीं हो पाए। अब हमको पता चल रहा है कि सी यहाँ भी हो सकता है या ऐसे करके सी, या तो सी यहाँ भी हो सकता है, दूर में थोड़ा सा कर दिए। अब या तो बी या तो सी, कोई वो कन्फर्म होगा उसको फटाफट उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, डी ई और ए के बीच में बैठा है। डी जो है, डी ई और ए के बीच में बैठा है। अब डी यहाँ है और ई और ए के बीच में बैठा है, यानी डी जो है सो ई और ए के बीच में, या डी ए या ई के बीच में बराबर हो गया। अब देखिए ई तो बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, एफ यहाँ पे कंफर्म है, ई यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हम डी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते यहाँ पर डी को? तो डी को हम यहाँ पे इसलिए नहीं दे सकते कि यहाँ पे अगर हम डी को देंगे तो यहाँ हमको एफ देना पड़ेगा, और एफ देने के लिए यहाँ पे ए को हटाना पड़ेगा, इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं दे सकते डी को। तो डी को हमको कहाँ देना पड़ेगा भाई? ई और ए के बीच में। तो ई को यहाँ है, अब यहाँ सी नहीं बैठेगा, तो सी के लिए यही सीट कन्फर्म था। तो डी जो है सो ई और ए करे, ई फिक्स है, ई फिक्स है, और ई के बगल में यहाँ एगो सीट खाली है और यहाँ डी के लिए खाली होगा। तो देखिए डी जो है सो ई और ए के बीच में बैठ गया। अब सी यहाँ नहीं बैठेगा तो सी के लिए ये सीट हटा देता, सी के लिए एक ही सीट यही खाली है, तो अब सी को यहाँ से हटा दीजिए। अब सी के लिए एक ही सीट यहाँ खाली होगा, तो सी अब यहाँ बैठ गया। अब बी सी यहाँ था तो यहाँ से सी बैठ गया, तो यहाँ से बी हट गया, यहाँ सी कन्फर्म हो गया, तो बी यहाँ से कहाँ हो गया? बी यहाँ कन्फर्म हो गया। देख लीजिए आप। तो अभी जिसको बैठा दिए उसको हम काट लिए। बस यही चीज़ को देखना था। डी को यहाँ पे बैठा था क्योंकि डी यहाँ इसलिए नहीं बैठ सकता था क्योंकि यहाँ अगर डी बैठता तो ए यहाँ देना पड़ता, और यहाँ पहले से कुर्सी खाली नहीं था, यहाँ ऑलरेडी पहले से एफ बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम ए दे ही नहीं सकते थे, इसलिए ए के लिए यहाँ सीट खाली था। तो डी जो है सो ई और ए के बीच में, तो डी को यहाँ दिया, और यहाँ जब डी बैठा तो यहाँ से सी हटेगा, तो सी के लिए यहाँ बी सी दोनों बैठ सकता था, और बी के लिए यहाँ भी और यहाँ भी खाली था, तो बी को यहाँ कर दिया, यहाँ सी के लिए कंफर्म कर दिए, क्योंकि सी के लिए इस दोनों के अलावा कहीं सीट नहीं था, तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता था, तो यहाँ बैठ गया। और बी के लिए यहाँ और यहाँ के अलावा दूसरा कोई सीट नहीं था, तो यहाँ सी बैठ गया, तो इसलिए बी को अब यहीं बैठना पड़ेगा, तो बी यहाँ बैठ गया। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर आपको दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत हो तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना है, हम उसको फिर से एक बार कर देंगे आपको समझाने के लिए, तरीका को थोड़ा सा और बदलेंगे, यानी आपको हम समझा के छोड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। और आप मेरे चैनल पर रुक गए तो समझाने के लिए आपको मेरा पूरा विश्वास है कि आप 1 से 2 बार में एकदम समझ ही जाएंगे, गारंटी समझेंगे आप। और यहाँ पर मैं आपको देखिए मैथ भी देने वाला हूँ, रीजनिंग में अभी BSSC आने वाला है, धमाल करके बहाली आने वाला है BSSC, उसमें भी उसका भी यही सिलेबस है। क्या सिलेबस है? अभी हमने एक वीडियो बना ही दिया है कि SSC GD की तैयारी, कुछ बच्चों का SSC GD इस महीने 24-25 बोल रहा था, नहीं आया, अगले महीने का फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। अब आ जाएगा तो धमाल बहाली है 60-70 हज़ार। उसके बाद अभी BSSC का बहाली आने वाला है, तो अब मैं SI का बहाली आने वाला है, स्टेट पुलिस का। तो SI का तैयारी कैसे करें? मैंने इन सब बातों पे आपको 1-2 लड़का लिखा भी कमेंट, सर मैं SI का तैयारी करूँगा तो मेरे को थोड़ा बताइए, मैं उसमें भी वीडियो डालूंगा, बताऊँगा आपको आप कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन अब SI का भी वीडियो देखिए ना, आप SI का भी सिलेबस देखिए ना, मैथ रीजनिंग GK GS, मैथ है यही, रीजनिंग है ये, हम मैथ रीजनिंग यहाँ दे ही रहे हैं आपको। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, आ जाएगा SI का रिजल्ट। अब देखिए एक सवाल आ गया, इससे पहले वाले तो अभी 2 सवाल हम बता ही चुके आपको, अब तीसरा एक सवाल आ गया है, थोड़ा सा देखिए क्या कहता है कि 6 लड़कियाँ एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। अब 6 आदमी है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि जब 6 वाला पे बात हो, चाहे 8 वाला पे, जोड़ा वाले पे बात हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि आमने सामने पे थोड़ा सा विचार पहले ही से करके रखते हैं कि ताकि सवाल में बोले या ना बोले, कहीं बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता, आमने सामने वाली बात। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही से ब्रेन में सेटअप रखते हैं ये सारी बातें, तो पहले ही से सारे कुर्सियों को आमने सामने लगा लिए हुए कि मैं भी कहीं आमने सामने वाला पूछ दे तब क्या होगा, तो कुर्सी सामने सामने लगा रहेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। तो कहता है अभी 7 वाला में था तो कहीं कहीं लगा दिए थे, 8 वाला था तो फिर सामने सामने लगाए थे। तो कह रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। तो जब वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं तो सबका ध्यान किधर होगा भाई? तो केंद्र की ओर होगा, बिल्कुल होगा। और बैठी हैं सरिता, जो कि सुषमा के, तो हम क्या बोले हैं कि जिसके बगल में हिंदी में के लिखा हो उससे शुरू करते हैं, तो सुषमा के, तो तुरंत पहले सुषमा, कुछ नहीं, जिसके बगल में हिंदी में के लिखा हो तो बोला सुषमा, तो इसलिए सुषमा लिख दिए, सुषमा एकदम कंफर्म। और नीचे से इसलिए लिखते हैं कि जो कॉपी अपने लोग गोला बनाते हैं ना, तो जो कॉपी पे जो गोला बनाते हैं उस पर जो लकीर खींचे रहते हैं, तो जो अपने शरीर के सामने होता है उसको समझते कि हम खुद हैं, यानी मान के चलो मैं खुद सुषमा हूँ और इधर चलना, ऐसा समझना है आपको। तो बोला, क्या बोला कि सुषमा के, यानी कौन? तो सरिता, जो कि सुषमा के बाईं ओर है।
तो सुषमा अगर यहाँ बैठेगी तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। कौन बाईं ओर है भाई, तो सरिता, तो सरिता लिख दिया। अब यहाँ पे सरिता आ जाएगी, यानी सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तथा लगा हुआ है मतलब, और तथा सुधा के दाईं ओर है। कौन, सरिता। यानी अब सुधा ऐसा जगह पर बैठी हुई है कि जिसके दाहिनी तरफ सरिता बैठी है। अब कहाँ लगा दें, तो सरिता तो सुषमा के बाईं हो ही गई है। अब ई जो है सो दूसरे के दाईं बैठी हुई है, तो इसके बाईं वो बैठी होगी, तब तो उसके दाईं ही बैठी होगी। इतना बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए इसीलिए कहा गया कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर, ये सुधा के दाईं ओर है, इसका मतलब सुधा इसके बाईं ओर है। तो तुरंत यहाँ लगा दिए सुधा। आप सुधा के जगह पे जाकर ऐसे करके, नहीं तो पन्ना को ऐसे घुमा लीजिए, थोड़ा सा कॉपी को ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आ जाएगा आपकी जगह पे। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, अपने लोग घुमा लेंगे। तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने पास लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैठ के देखेंगे, नहीं तो ऐसे ही देखिए ना, आप थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके बॉडी को टेढ़ा करके, तो पता चलेगा कि मेरी दाहिने है, तो सही है। आ गया कि कहाँ चले गए थे, तो के दाएँ है। अब क्या कहा था, सरिता के सामने शिल्पी है। अब सरिता कहाँ बैठी है भाई, तो सरिता यहाँ बैठी है, तो इसका सामने शिल्पी बैठी होगी ना, शिल्पी बैठी हुई, शिल्पी इसके सामने बैठी होगी। तो यहाँ पे हम लोग शिल्पी लिख सकते हैं। तो शिल्पी जो है सो इसके सामने बैठी हुई है शिल्पी इसके सामने बैठी हुई, कंफर्म। सरिता के सामने शिल्पी है। अब क्या कह रहा है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर। अब सरोज को कहाँ बैठा दे कि इसके हिसाब से शिल्पी उसके बाईं हो जाए, तो यहाँ बैठा देते हैं, होगा ना। यहाँ बैठेगी तो दाहिना हो जाएगी। तो यहाँ अब एक ही सीट यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ बैठा दिए। यानी कौन, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, तो शिल्पी सरोज, यहाँ सरोज लगा दिए। अब सरोज यहाँ बैठेगी तो ये इसका बाईं ओर हो जाएगी। तो शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर। अब एक ही सीट बचा हुई है शोभा के लिए, तो शोभा यहाँ बैठेगी, तो इसका दाहिना शिल्पी हो ही जाएगी। एकदम सही हो गया कि शिल्पी तथा शोभा के दाईं ओर है। अब बैठ गया सब लोग। अब क्या कह रहा है, तो गौर से देखिए। तो यदि अब पूछता कैसा कैसा सवाल है, तो देखिए एक छोटा सा सवाल इसी में ऐड है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, स्थान बदलना है, ये रियल बन गया हुआ है, ये बना हुआ है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इससे स्थान परिवर्तन करना है, तो इसको इसी तरह, अब या तो आप दूसरा को बना लें, बदल परिवर्तन कर लें, नहीं तो आप अगर समझ रहे हैं तो क्या कर रहे थे, देखिए कैसे बगैर बनाए, क्यों 2-3 बना के क्या करेंगे, टाइम थोड़ी ना होता है। यहाँ तो 1-1 सेकंड 5-5 सेकंड बचाना पड़ता है लोगों को। अभी बना हुआ फिर एक बिट चार्ट बना हुआ, फिर उसको लिखो बदल के, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसी में एडजस्ट करना है। क्या, यदि सरोज सरिता से, तो सरोज सरिता के जगह पे, तो देखिए सरोज कहाँ है भाई, सरोज यहाँ है, तो सरोज सरिता से, तो यहाँ सरोज आ जाएगी। अब सरोज यहाँ क्या आ जाएगी, सरोज। अब बोलता है यदि सरोज सरिता से, तो सरोज यहाँ, तो सरिता कहाँ, यहाँ सरिता। यदि सरोज सरिता से, जो पहले से लिखा हुआ पहले से लिखा हुआ वही है उसका एग्जैक्ट, सरिता से एवं शोभा सुषमा से, शोभा सुषमा से, तो यहाँ अब शोभा यहाँ आ जाएगी, शोभा, और यहाँ सुषमा, शोभा सुषमा से, शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो सरिता जो जाएगी सो कहाँ जाएगी, सरिता यहाँ थी, यहाँ से परिवर्तन यहाँ कर ली है, तो यहाँ इसके सामने कौन है, तो सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो पहले यहाँ सुषमा थी, लेकिन सुषमा नहीं लेना है, सुषमा के सामने स्थान परिवर्तन किसका करते हैं, शोभा का। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाना चाहिए, शोभा हो जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन करके कौन परिवर्तन कर लिया है, शोभा परिवर्तन कर लिया है। किससे, देखिए आया समझ में आपके कि नहीं, ये इससे परिवर्तन कर लिया, इसका यहाँ चली गई, सरिता का रियल सीट यहाँ था, लेकिन इससे परिवर्तन करते यहाँ गई, तो अभी हमको उसका पूछ रहा है बदलने के। तो बताएं, यानी यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो सरिता के सामने कौन बैठेगी, तो यहाँ से सवाल था ऐसे, तो सरिता यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, और इसके सामने यहाँ, तो यहाँ शोभा, ये तो सुषमा पहले से, ये शोभा यहाँ स्थान परिवर्तन कर लिए, इसलिए शोभा हो जाना चाहिए। अगर आपके समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर लिखिएगा, आज थोड़ा चेहरा पर लाइट है क्या, बहुत लोग बोल रहे हैं लाइट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, तो अब लाइट तो थोड़ा सा है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। परिवर्तन हुआ है लाइट में, हाँ या ना,
मैंने कहा था कैसे ठीक है आप, मैंने तो उस दिन भी बोला था आपसे कि क्या चेहरा उड़ा पे क्या लगा, पढ़ाने समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन वैसे हम आप बोला था, मैंने बोला भी था कि कोशिश कर रहा हूँ हो जाएगा, तो शायद थोड़ा हम बढ़ाया है लाइट, अगर बढ़ गया हो तो आप ज़रूर लिखेंगे कि हाँ सर ठीक है चलेगा इतना। और दूसरा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट भी लिखिएगा, थोड़ा शेयर भी करिएगा, ताकि क्या होगा कि शेयर करने से फ्री में तो क्लास मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना जी, पैसा वैसा नहीं ना लग रहा है, तो फ्री में तो क्लास मिल रहा है, और आपको क्या करना है, इसका शेयर करने से किसी गरीब या ज़रूरतमंद बच्चों को मिल जाएगा, उसके भी काम आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।